दोस्तों, पिछला वीकेंड गुजर गया है और ये वीकेंड बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस के लिए अच्छी खबर नहीं लाया। बॉलीवुड की दो फिल्में रिलीज़ हुई और दोनों ने मिलकर भी उतनी कमाई नहीं की जितनी उनके सामने रिलीज़ हुई हॉलीवुड फिल्म ने कर ली। बॉलीवुड की जो दो फिल्में रिलीज़ हुई उन्होंने वीकेंड में लगभग 40 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन हॉलीवुड की जो फिल्म रिलीज़ हुई उसने 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बिजनेस किया। कौन कौन सी है ये फिल्में, क्यों बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड फिल्मों का ये हाल हुआ और कितनी कमाई की, कितना डिफरेंस रहा हॉलीवुड और बॉलीवुड के बीच में, इसकी वजहें क्या रही, इन तमाम बातों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो शुक्रवार को 5 सितंबर को एक तो बागी 4 रिलीज़ हुई। आनंद फानंद में 30 तारीख को ट्रेलर रिलीज़ हुआ था और बहुत तेज़ी से 4-5 दिन के अंतर से ही फिल्म रिलीज़ कर दी गई थी और प्रोड्यूसर्स को पूरी उम्मीद थी कि टाइगर श्रॉफ की बागी 4 देखने के लिए दर्शक आएंगे। एक्शन में जो उनका जलवा है वो दर्शकों को खींच कर लाएगा। तो एक तो ये फिल्म थी और दूसरी थी द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म बनाकर धूम मचाने वाले निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स, जो वो फाइल्स नाम की ट्रिलॉजी बना रहे थे उसकी तीसरी फिल्म, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने द ताशकंद फाइल रिलीज़ की थी। तो ये तीसरी फिल्म रिलीज़ हुई। इस फिल्म का इतना बुरा हाल हुआ कि अब बहुत कुछ सोचने को मजबूर हो जाएंगे वो सारे लोग जो इस तरह का सिनेमा बनाते हैं या बनाने की सोचते हैं। क्या रहा, दर्शकों ने ये जो वर्डिक्ट दिया इसके बहाने वो क्या कह रहे हैं, इस पर भी हम कुछ चर्चा करेंगे। और जो हॉलीवुड की फिल्म थी द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स, इस फिल्म को, हॉरर फिल्म को देखने के लिए दर्शकों की लाइन लग गई सिनेमा हॉल्स में, ख़ास तौर पे मेट्रोज़ में। हिंदी में भी ये फिल्म रिलीज़ हुई, तमिल तेलुगु में भी डब होकर ये रिलीज़ हुई, अंग्रेज़ी में तो हुई ही हुई। इस फिल्म ने 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बिजनेस किया। अब हम इंडिविजुअली देखते हैं, एक एक फिल्म को देखते हैं उसने क्या किया। प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला की फिल्म बागी 4 को पहले दिन ओपनिंग मिली लगभग 12 करोड़ रुपए के आसपास। दूसरे दिन सैटरडे को ये फिगर गिर के नीचे आ गया आश्चर्यजनक ढंग से 9 करोड़ रुपए के आसपास। और संडे को जो देर रात तक मीडिया में खबरें आई उसके हिसाब से संडे को इस फिल्म का कलेक्शन रहा है 10 करोड़ रुपए। तो आप सोचिए कि 12 करोड़, 9.25 करोड़ और 10 करोड़, कुल मिलाकर 31.25 करोड़ रुपए इस फिल्म का कलेक्शन वीकेंड में रहा। और ये बहुत वीक है, जबकि इस फिल्म का बजट 120 करोड़ रुपए मिनिमम बताया जा रहा है और कई रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि ये फिल्म 200 करोड़ रुपए में बनी है। अब आप सोचिए कि जो फिल्म 125 करोड़ से 200 करोड़ के बीच में जिसका बजट रहा हो, अगर आप इनको एग्जैक्ट फिगर ना भी माने, इसके बीच में या इसके आसपास भी रहा हो, तो सोचिए कि 30-31 करोड़ रुपए की कमाई इस फिल्म को कहाँ ले जाएगी। किसी भी लिहाज से कुछ भी करके ये फिल्म जो है एवरेज भी साबित नहीं हो सकती। क्लियर कट है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होगी। आने वाले ये पूरा वीक आप देख लीजिएगा जिस तरह का कलेक्शन होगा, या फिर ये डिज़ास्टर भी हो सकती। तो एक तो इसका बुरा हाल हुआ। उसके बाद में द बंगाल फाइल्स, इस फिल्म को लेकर खूब चर्चाएं थी, खूब कहा गया कि भाई पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है आज की तारीख में वो भी इस फिल्म में सामने आएगी। और साथ ही 1946 में, 1947 में देश को आज़ादी मिली विभाजन के साथ में, तो 1946 में कलकत्ता में क्या हो रहा था, बंगाल के क्या हालात थे, किस तरह से वहाँ हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, उन दंगों का चित्रण जो है वो इस फिल्म में किया गया और बहुत ब्रूटल तरीके से। 3 घंटे 24 मिनट की ये फिल्म। दर्शक इस फिल्म को देखने नहीं गए, जबकि ये माना जा रहा था कि द कश्मीर फाइल्स ने जिस तरह से लोगों को बहुत इमोशनली चार्ज कर दिया था, वैसा ही कुछ सीन इस बार भी देखने मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और पश्चिम बंगाल में तो ये फिल्म रिलीज़ ही नहीं हुई, तो फिल्म के प्रोड्यूसर और कुछ कलाकार जो हैं उन्होंने राष्ट्रपति तक से गुहार लगाई कि भाई इस फिल्म को रिलीज़ होना चाहिए। लेकिन पॉलिटिक्स अपनी जगह पर है, आप एक तरफ से सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं हो सकती, पॉलिटिक्स जब होगी तो वो दोनों तरफ से होगी। तो पॉलिटिक्स की भी मार पड़ी इस फिल्म पर। इस फिल्म को रिव्यू अच्छे मिले, उसके बावजूद दर्शक इसे देखने नहीं गए। पहले दिन आश्चर्यजनक रूप से इस फिल्म की ओपनिंग जो थी, कलेक्शन जो था उसका 1.75 करोड़ रुपए था। मतलब इतना कम, जबकि द कश्मीर फाइल्स जब 2022 में रिलीज़ हुई थी उसने 3.5 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली थी और फिर तो ग्रेजुअली वो बढ़ती ही चली गई थी और उसने कमाई के नए रिकॉर्ड बना दिए थे। दूसरे दिन ये फिल्म थोड़ी सी आगे बढ़ी और इसने 2.15 करोड़ का कलेक्शन किया।
संडे का इसका कलेक्शन जो है 2.67 करोड़ रुपए लास्ट रिपोर्ट हुआ लेट नाइट जो है। तो कुल मिला के ये फिल्म जो है 6.57 करोड़, मतलब आप 6.5 से पौने 7 के बीच में इसका 3 दिन का वीकेंड का कलेक्शन ये आ रहा है। अब इन दोनों फिल्मों को अगर आप मिला लें, बागी 4 को और द कश्मीर फाइल्स को, तो ये कुल मिलाकर 40 करोड़ भी नहीं बैठता है। तो इतना बुरा हाल रहा हिंदी की फिल्में जो हैं किसी भी वजह से, हालांकि बहुत सारी वजह उनको यहाँ मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, उस पर कई बार हम पहले डिस्कस करते रहे हैं, तो वो तमाम वजहें आप भी जानते हैं, नहीं दर्शकों को खींच पा रही हैं हिंदी की फिल्में थिएटर में, और उनकी अपनी कमजोरी, कोई और जिम्मेदार नहीं है। बॉलीवुड खुद जिम्मेदार है अपने इस हाल के लिए। एक तरीके से वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, नहीं सीख रहा है। बागी 4 एक तमिल फिल्म का रीमेक, 2013 में फिल्म आई थी 555, आप उस फिल्म का रीमेक कर रहे हैं, कॉपी मार दे रहे हैं पूरी पूरी उसकी। कोई क्यों देखेगा? और वो फिल्म जबकि यूट्यूब पर पड़ी है, दर्शक वही नहीं देख लेगा। कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म बहुत कंट्रोवर्शियल रही, वो समय था, उस समय का सोशल पॉलिटिकल जो भी नैरेटिव चल रहा था, उसमें वो फिल्म फिट हो गई, लोग देखने चले गए। लेकिन इधर हालात और समय और लोगों के विचार जो हैं बहुत बदल चुके हैं। और विवेक रंजन अग्निहोत्री का इंटरव्यू भी पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि भाई इस फिल्म के प्रमोशन के लिए जब कलकत्ता जाना था तो मुझे उधार लेके जाना पड़ा। मतलब उनका कहना है कि कश्मीर फाइल्स में मैंने जितना पैसा कमाया था वो सारा इस फिल्म में लगा दिया। अब हालांकि वो कितना सच कह रहे हैं ये वही जाने, हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन उनका कहना है कि अब मैं ऐसी स्थिति में आ गया हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं बचा है फिल्म बनाने के लिए, और उन्होंने ये भी कहा है कि इस फिल्म के लिए मुझे कहीं से किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिला है। तो बिल्कुल वो तो दिख ही रहा है इस समय, इस तरह की फिल्में जब भी आती रही हैं तो उसमें दिखता रहा है कि किस तरह के पॉलिटिकल सपोर्ट जो हैं ऐसी फिल्मों को मिलते रहें। लेकिन ये बात वाकई आश्चर्यजनक है, और कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि कश्मीर द बंगाल फाइल्स को इस बार कोई सपोर्ट क्यों नहीं मिला, वो जो पॉलिटिकल बैकअप मिला करता था इस फिल्म को क्यों नहीं मिला। तो अब इसके बारे में बाद में हो सकता है चीज़ें सामने आए, लेकिन जिस तरह से विवेक रंजन अग्निहोत्री ने कहा कि भाई मेरे तो सारे पैसे लग गए हैं, मैं कलकत्ता भी गया तो उधार लेकर गया, अब द कश्मीर फाइल्स की कमाई उन्होंने इसमें लगा दी है, ये अलग बात है। लेकिन इससे पहले भी द वैक्सीन वार जैसी फिल्म उन्होंने 1.5 साल पहले बनाई थी, तो वो फिल्म भी नहीं चली थी, तो बॉक्स ऑफिस पर वो भी। तो द कश्मीर फाइल्स के बाद में ये बैक टू बैक उनकी 2 फ्लॉप फिल्में हैं जिनको दर्शकों ने रिजेक्ट कर दिया। और जो तीसरी फिल्म जो बॉक्स ऑफिस पर चली और जिसने बॉलीवुड को तगड़ा झटका दिया है, वो हॉलीवुड की द कॉन्जरिंग सीरीज़ की आखिरी चौथी फिल्म है, और इस फिल्म ने वीकेंड में 50.50 करोड़ रुपए की कमाई की है। और आने वाले दिनों में ये फिल्म चलेगी, और अगर ये फिल्म ये हफ्ता ख़त्म होते होते या इसके अगले हफ्ते में 100 करोड़ का मार्क टच कर लेती है, तो इस साल बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ बनाने वाली ये चौथी हॉलीवुड फिल्म होगी। आप सोचिए, जब इधर बॉलीवुड की फिल्में स्ट्रगल कर रही हैं, दर्शक उनको नहीं देख रहे हैं, हॉलीवुड ऐसा कंटेंट लेकर आ रहा है जो आपके दर्शकों के दिलों पर राज कर रहा है। और इनके अलावा जो साथ में रीजनल फिल्में आ रही हैं, साउथ की फिल्में हैं, मराठी का सिनेमा है, पंजाबी का सिनेमा है, गुजराती का सिनेमा है, लगातार कड़ी टक्कर दे रहा है। और लोग कह रहे हैं कंटेंट तो आपको अब इन लैंग्वेजेस की फिल्में मिल रहा है, हिंदी में तो मिल ही नहीं रहा है। और उस पर फिर OTT एक अलग समस्या है। वहाँ इस बार जैसे इंस्पेक्टर झेंडे रिलीज़ हुई, बढ़िया फिल्म है, बहुत सारे लोगों ने वही देखी, कहा कि बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं, घर बैठ के यही फिल्म देखते हैं, बढ़िया है। तो अब ये स्थिति, अब इन परिस्थितियों में से बॉलीवुड कैसे निपटेगा, कैसे उभरेगा, इसमें सबसे ख़ास बात यही कि सबसे पहले आप अंदर झांक के देखें। लेकिन बॉलीवुड के जितने भी सो कॉल्ड बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं, सो कॉल्ड बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, जो बड़े बड़े सो कॉल्ड स्टार्स हैं, वो कोई भी इस बात के लिए राज़ी नहीं है कि अपने अंदर झांके। वो सब बाहर इधर उधर तलाश रहे हैं कि कौन सी ऐसी फिल्म मिल जाए जिसका हम रीमेक कर लें, कौन सी ऐसी सच्ची घटना मिल जाए जिस पे हम फिल्म बना दें, कोई ऐसा कैरेक्टर मिल जाए जिसकी बायोपिक बना दें। तो समस्या बॉलीवुड की अपनी है, और एक के बाद एक हफ्ता दर हफ्ता जो है झटका देने वाली खबरें आती है। इस बार इन दोनों फिल्मों से उम्मीदें थी, लगा था कि शायद बागी 4 कोई चमत्कार कर दे, लगा था कि द बंगाल फाइल्स जो है वो द कश्मीर फाइल्स जैसा दौर लेकर आ जाए बॉक्स ऑफिस पर, हुआ नहीं।
आपने अगर ये फिल्में देखी हों तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसी लगी, और अगर नहीं देखी हों तो क्या वजहें समझ में आती, और आप अपनी भी वजह बताइएगा कि क्यों ये फिल्में आप देखने नहीं गए। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।